जिसने आगे जाके बहुत प्रेसिडेंसी सेट करनी है। पंजाब को चरागा समझा हुआ है अपनी, और पंजाब की आवाम को कैरम बोर्ड की गोटियां समझा हुआ है। इनके लहजे में जो तकब्बुर है ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। उस दौरान कुछ दो बहुत अहम मुलाकातें होंगी। एक मुलाकात कंफर्म हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर, ये आर्मी एक्ट वाले केस में 9 रुकनी बेंच की ख्वाहिश तो अधूरी रहेगी सबकी। अच्छा, 9 रुकनी बेंच नहीं बल्कि आलमोस्ट वो फुल बेंच था, क्योंकि बहुत सारे जो जज हजरात हैं वो तातीलात पे हैं। तो अगर ये 9 रुकनी भी होता तो वो आलमोस्ट फुल बेंच होता। और वाकई मेरी भी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि इसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब मोहतरम, जो कुछ अरसे बाद हमारे चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं, और मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पे बैठने वाले हैं। तो अगर वो इसमें शामिल हो जाते बेंच में, और जो भी उनकी राय थी, इख्तलाफी पॉइंट था, वो अपने फ़ैसले में दे देते। और मतलब बड़ा तारीख़ी एक केस है जिसने आगे जाके बहुत प्रेसिडेंसी सेट करनी है। तो इसमें मेरा ख्याल है अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब जैसा बंदा बैठा होता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता। लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं। मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा बड़ी तनकीद कर रहे हैं इस पटिशन के ऊपर ही जो दायर की गई कि मिलिट्री कोर्ट में मुकदमात नहीं चलाए जाने चाहिए, इरफान कादर और कुछ और। इरफान कादर साहब की अच्छा मुझे समझ नहीं आती। इरफान कादर साहब का जैसे मेरा आपका किसी का भी हक़ है कि वो किसी भी मामले पे रायज़नी कर सकता है, लेकिन इरफान कादर साहब को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी इदारे के बिहाफ पे बयानबाजी करे कि, और वो भी अदालती फ़ैसले पर, और वो भी उससे भी ज़्यादा ये कि अदालती फ़ैसला सामने आने से पहले ही ये कहना शुरू कर दें कि फ़लाँ जो बंदा है या फ़लाँ इदारा जो है वो इस फ़ैसले को कबूल नहीं करेगा, जबकि कादर साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है उस इदारे के साथ, वो उस इदारे के तर्जुमान नहीं है। ऐसा मामलात IMF के साथ तय नहीं पा रहे। शहबाज शरीफ पेरिस गए, अब वहाँ से लंदन पहुँच गए हैं, तो क्या मामलात तो किसी तरह देखें ना, यही तो मसला है कि हम मोड ऑफ डिनाइल में, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम जो हमारे माशी मामलात हैं उनकी तरफ, उनकी बेहतरी की तरफ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, बल्कि 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बढ़कें हैं जो थमने का नाम ही नहीं ले रही, हमारे दावे हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और मतलब हम सब्ज़ बाग दिखाने से बाज ही नहीं आ रहे। अब देखो इस वक्त आलम ये है, आज जो है वो सूरज बाकायदा मतलब तड़ियाँ लगा रहा है अवाम को, गरीब अवाम को। हम लोग तो बैठे हुए हैं ना AC लगा के, लेकिन बेचारी अवाम जो है इस वक्त सूरज ने भी तपाया हुआ है और हुकूमती रवैये ने भी उससे दुगना उनको तपाया हुआ है। ठीक है, लोड शेडिंग अपने अरूज पे 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शदीद गर्मी के आलम में लोग सड़कों पे आके एहतजाज करने पे मजबूर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ मतलब बयानात हैं ऐसे कि जनाब हमने फ़लाँ चीज़ कंट्रोल कर ली, हम मईशत को ट्रैक पे ले आए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतनी अभी आज की जो हफ्तावार महंगाई का इंडेक्स है उसमें आज इजाफे के बाद अब वतन अज़ीज़ में जो महंगाई है वो एशिया में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है जी। यानी इवन हमने श्रीलंका को भी बीट कर दिया है। श्रीलंका को जो डिफ़ॉल्ट कर गया है, जहाँ पे खाना जंगी आलमोस्ट हो चुकी हुई है, वहाँ से भी ज़्यादा महंगाई, हम 35% से ज़्यादा हम महंगाई की शरह को यानी आर पार कर चुके हैं। और फिर हम इस तरह के दावे करते हैं। जरदारी साहब जो ठंडे मुल्कों से आके लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं, पता नहीं क्या उम्मीदें और क्या टारगेट, क्या अहदाफ लेके आए हैं, कितने मज़े से आके कह रहे हैं कि मैं जनाब अली ये जो है ना एक्सपोर्ट पाकिस्तान की एप्टमा के इजलास से खिताब करते हुए, मुझे समझ नहीं आता कि कब वो अचानक रातों रात वो इकोनॉमिस्ट बन गए, इकोनॉमी के एक्सपर्ट बन गए जरदारी साहब। वो कहते हैं जी मैं $100 अरब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेके जाऊंगा।
इससे पहले वो ये दावा कर चुके हैं कि मैं पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $100 अरब तक लेकर जाऊंगा, और वो जो है वो $100 अरब तक मेरा ख्याल है कि कहाँ तक ला चुके हैं अभी तक? $3.5 अरब तो $3.5 अरब तक तो ले हैं ना। तो घबराया ना करो, फौरन ही आप दिल छोड़ देते हो। $3.5 अरब तक ले हैं ना, तो $96 अरब बाकी रह गए। ले आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं ना जरदारी साहब। और जरदारी साहब का भी आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, शहबाज शरीफ साहब के तो बाद में बात करते हैं, जरदारी साहब का आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। भाई मैं हैरान रह जाता हूँ कि वो पंजाब फतह करने निकले हैं। पंजाब फतह करने इस तरह निकले हैं जैसे उनके जहन में है कि मैं पंजाब जाऊंगा तो पंजाब जो आलिया ने पंजाब है वो दीदा व दिल फर्शरा किए हुए हैं मेरे लिए। यानी पंजाब को जरदारी साहब ने पिछले कुछ अरसे से मैं मुसलसल उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो सब कुछ देख रहा हूँ, तो वो मुझे लगता है जैसे मतलब उन्होंने पंजाब को चरागा समझा हुआ है अपनी, और पंजाब की आवाम को कैरम बोर्ड की गोटियां समझा हुआ है कि वो स्ट्राइक करेंगे, जिस खाने में चाहेंगे, जो सी गोटी चाहेंगे उस खाने में वो डाल देंगे। वो खुदा का नाम लें आप, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि पूरे पंजाब में से पीपल्स पार्टी अगर तुक्का लग जाए 1 सीट का, 2 सीटों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर 2 से तीसरी सीट पंजाब में से पीपल्स पार्टी निकालने में कामयाब हो गई, आप मेरा नाम बदलवा दीजिए। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, मैं ऐसे दावे करता नहीं हूँ, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी की मकबूलियत देख के कह रहा हूँ कि दो सीटें शायद तुक्का लग जाए कि कोई इलेक्टेबल साथ मिल जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सिर्फ आपको खंभों पे कपड़ों की शक्ल में लहराता हुआ नजर आ रहा है। पूरा लाहौर जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के झंडों से भरा हुआ है, लेकिन नीचे ज़मीन पे उतरे खंभों से तो ज़मीन पे पीपल्स पार्टी का वोटर आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा, एक वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी आप इकॉनमी की बात कर रहे थे तो इसहाक डार साहब तो बड़े बुखलाए हुए फिर रहे, उन्होंने सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया जो। हाँ बिल्कुल बुखलाए हुए हैं। अच्छा, असल में ना प्रॉब्लम ये क्या है इसहाक डार साहब के साथ, डार साहब जो है ना वो एक ही वक्त में एक ऐसे शख्स है कि जो दौरे इब्तला में मुसीबत के वक्त सबसे ज़्यादा भीगी बिल्ली नज़र आते हैं। भीगी बिल्ली, बिल्कुल आपको लंदन की शाहराहों पे आपको वो मनाजर भूल गए, कंधे झुकाए हुए, मुंह छुपाए हुए, लोगों से बच बचा के यूं करके जाते थे, ठीक है, कि कोई आवाज़ ना दे, कोई पहचान ना ले। ये वही इसहाक डार। जैसे ही ये इसहाक डार साहब इक़्तिदार में आते हैं तो जैसे इन्होंने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी को थप्पड़ मारा है सवाल पूछने पे, थप्पड़ तो कल मारा है, इससे पहले सहाफ़ियों के साथ भी और पब्लिक के साथ भी बदतमीज़ी करने के जो वाक़यात हैं इसहाक डार साहब के, वो एक तवील फहरिस्त है, लंबे चौड़े यानी वाक़यात हैं जो मैं सुनाने बैठूं आपके। उनके लहजे में जो तकब्बुर है ना वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, और तकब्बुर आप कहते हैं कि लोग ये समझते हैं कि शायद वो मतलब गड़बड़ा गए हैं, घबरा गए हैं, बुखलाहट का शिकार है। मैं कहता हूँ कि बुखलाहट नहीं है, ये तकब्बुर उनके अंदर मौजूद है, ये तकब्बुर उनके यहाँ मौजूद है जो वो जाहिर करते हैं। तकब्बुर मतलब बुखलाहट तो हो ना कि बंदे ने बहुत कुछ सर पे लिया हो, बहुत पेन ली हो, एक तरफ तो वो मतलब डंके की चोट पे कहते हैं एक दिन हमें IMF की ज़रूरत ही नहीं है। वो यूँ लगता है कि जैसे IMF जो पूरी दुनिया को कर्जे देता है वो इसहाक डार साहब से या पाकिस्तान से लेके देता है डार साहब के दौरे हुकूमत में, यूँ लगता है। और दूसरी तरफ मिन्नतें कर रहे हैं, तरले डाल रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता ये कर लें। वज़ीर आज़म साहब जो हैं हमारे, वो देख लें पेरिस में जी, मतलब मुझे अब आप पेरिस का पूरा आप ना शहबाज शरीफ साहब की एक्टिविटीज़ को ज़रा देखें, बाकायदा आपको, यानी वैसे सच्ची बात बताऊँ मुझे शहबाज शरीफ साहब क्यूट ही बहुत लगते हैं। नहीं वाकई मुझे बड़े क्यूट लगते हैं, उनकी छोटी छोटी जो हरकतें हैं ना, जब वो गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं और वो जो ये छोटे छोटे हाँ ये जो दरफुंतनियाँ छोड़ते हैं ना, हरकतें करते हैं जो बाद में सोशल मीडिया पे बड़ी देर तक रौनक लगाए रखती हैं, उसे बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब अब किसी वो बहुत सारे लोग जमा है, VVIPs जमा है, सरबराहान मुमलिकत जमा है वहाँ पे, तो शहबाज शरीफ साहब का काम क्या, किसी के पास जाके ना तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मैं शहबाज शरीफ जी, उर्दू में कहते हैं, फारसी में कहते हैं, ज़माने उनके, मेरा नाम शहबाज शरीफ है, बस सिर्फ हाथ ही मिलाते हैं। उसके बाद इतनी लंबी खबर जारी कर दी जाती है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये
का जवाब में उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की, और शहबाज शरीफ को पता नहीं स्पीडोमीटर क्या वो कहते हैं जी, वो ये उनको ये भी कह दिया, काम की भी तारीफ़ की, जमहूरियत के इस्तेहकाम की तारीफ़ की, वो पता नहीं कहाँ से वो 1 सेकंड के दौरान ही सारी बातें हो जाती हैं। अब हम ये देखें कि उन्होंने जितनी तस्वीरें जारी की हैं वो सिर्फ हैंडशेक करने की हैं, और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल वो मुझे पाकिस्तान की शादियों में भी, पाकिस्तान में होने वाली जो VVIP शादियाँ होती हैं ना, यहाँ पे कहीं मेरे जैसे कुछ छोटे मोटे बंदे घुस जाए ना तो वो बड़े बड़े लोगों के साथ जाके ना, सर जी सेल्फी प्लीज़, ज़बरदस्ती। अब वो बंदे को पता भी नहीं होता कि मैं मतलब कौन है जुनैद सलीम, केड़ा जुनैद सलीम, ठीक है, लेकिन मेरे लिए, और बाद में मैं फिर कैप्शन के साथ दे दूँ कि फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ तस्वीर खिंचवाई, फ़लाँ बड़े बंदे ने, मैंने नहीं उसके साथ खिंचवाई, उस बंदे ने मेरे साथ खिंचवाई। ये मैं बड़े फ़ख्र के साथ कैप्शन लिख के बाद में मामला पर तबादला ख्याल भी हुआ, ये किया और वो किया जी। असल लंदन पहुंच गए हैं, लंदन में क्या मामलात हो रहे हैं मियाँ साहब के साथ? अच्छा, अभी मामलात इतने शुरू नहीं होंगे, ये जो इतने शाहिद खान अब्बासी साहब की मीटिंग हुई है, उसमें भी शाहिद खान अब्बासी साहब ने कोई बहुत ज़्यादा मतलब उनको कोई उम्मीद अफजा जवाब नहीं मिला उधर से नवाज शरीफ साहब की तरफ से। नवाज शरीफ साहब ने तसल्ली दी है, और आगे से शाहिद खान अब्बासी साहब भी मुतमईन नहीं हुए, लेकिन ये जो कुछ अफवाहें हैं ना कि कोई एक्सचेंज ऑफ हार्श वर्ड्स, कोई गर्मा गर्मी हुई है, ये गलत खबरें हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का बहरहाल ये जो मिजाज है ना, कोई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना किसी के साथ, ये मेरा ख्याल मिजाज ही नहीं है नवाज शरीफ साहब का, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाहें हैं कि पता नहीं, वो अफवाहें तो इससे भी ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन बहरहाल जो मुलाकात है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी का बहरहाल यही मौक़िफ़ था, और जो नहीं माना गया कि अगर आप पाकिस्तान में नून लीग को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो क़यादत की तब्दीली भी करनी चाहिए, और सियासी कल्चर को मुतारफ़ करवाना चाहिए, मरूसी सियासत का अंसर कम करना चाहिए। उसके लिए ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब बिल्कुल तैयार नहीं है, तो वो कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन आपको इस हवाले से एक बड़ी ख़बर देता चलूँ कि बजट की मंजूरी के बाद पूरा जो शरीफ ख़ानदान है, पूरा शरीफ ख़ानदान, जिसमें मरियम साहिबा भी शामिल हैं, मरियम साहिबा के बेटा बेटियां, सब सारा ख़ानदान, मुलाजिम भी इवन शामिल है, ये तातीलात मनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। वाह, 15-20 दिन का ये दौरा है। असल में वो सिर्फ तातीलात ही नहीं होंगी, उस दौरान कुछ 2 बहुत अहम मुलाकातें होंगी। एक मुलाकात कन्फर्म हो चुकी है, एक जो दूसरी मुलाकात है वो एक गैर मुल्की अहम शख्सियत है, वो मुलाकात अभी तक कंफर्म नहीं हुई। जब वो कंफर्म हो जाएगी तो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूंगा। लोग इधर गर्मी में मर रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड दूसरी तरफ। सब चले हुक्मरान ही सही, वो कहते हैं कि अवाम तो गर्मी में मरे, हुक्मरान तो असल में देखिए ना, गर्मी में अब हमें ना प्रॉब्लम पता है क्या है, जिस बात में मैं बहुत कुड़ता हूँ, हमारे हुक्मरानों को गलत बयानी की आदत पड़ चुकी है। मतलब हम स्टेट ऑफ डिनाइल में ही रहते हैं, हमेशा बार बार एक बात पूछी जाती है, बार बार हम गलत बयानी करते हैं। उस हम इनसे अच्छा तो वो भाई साहब थे ना जो अपने वो 5वें या 6ठे निकाह में गए। अच्छा। तो वो निकाह खां ने पूछा कि जी निकाह के बाद कबूल है? कहना वैसा तानू पहले कभी इनकार किया। अच्छा सर, ऐसे ये नून लीग वाले और ख़ास तौर पर नून लीग के सीनियर जो लीडर हैं, ये इमरान खान पे बड़ी बेतुकी सी तनकीद और बड़े हार्श जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जावेद लतीफ़ साहब ने भी कुछ मेरे ख्याल में कहा है। हाँ, वो उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं चैनल्स पे दिखाई जाती कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई थूकता भी नहीं। जी बिल्कुल। उनकी खिदमत में मैं सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई थूकता भी नहीं है, और इमरान खान थूकता भी है तो आप सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। बिल्कुल, क्या बात। सर, इसी पर आज की छोटी सी बात हालात के मुताबिक ही है कि जितने गुस्से और गौर से हम एक्सीडेंट होने के बाद एक दूसरे को देखते हैं ना, अगर एक्सीडेंट से पहले देख लें तो एक्सीडेंट हो ही ना। बिल्कुल। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।